कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्यासे मर रहे हैं लेकिन गीदड़ भभकी कम नहीं हो रही है, और ये गीदड़ भभकी भारत को वहां का रक्षा मंत्री दे रहा है। हमारे देश में एक कहावत बड़ी फेमस है कि घर में नहीं है दाने, चले हैं गुर्राने, और यही हाल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी है। घर में दाने नहीं है और गुर्रा ऐसे रहे मानो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। लेकिन भीख मांगकर जीवन काटने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत ने जो पानी बंद किया है, सिंधु जल समझौते को जो रद्द किया है, हम उस जल युद्ध से लड़ लेंगे। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला जो पानी है सिंधु जल समझौते के तहत, उसको बंद कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में अब सूखे जैसे हालात होने लगे हैं। नदियों का पानी सूख गया है, लोगों को पीने के पानी की बड़ी परेशानी हो रही है। पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि उनका देश भारत को वॉर हरा देगा। लेकिन कैसे, इसका रोड मैप शायद इन महाशय के पास नहीं होगा। आसिफ ने यह भी कहा कि चिनाब नदी में जल प्रवाह जो है वो सामान्य से काफी कम हो चुका है। भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। खैर, ये वही मंत्री है जो भारत को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हरा भी चुके हैं। न जाने किस नशे में रहने वाले रक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि वो भारत को पानी के इस युद्ध में भी हरा देंगे। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया है जिसमें यह कहा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है पानी को लेकर। लेकिन पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो भी आपको पहले हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, मोटा मोटी तौर पर आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA ने एक हफ्ते पहले अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में करीब करीब 21% की कमी आ गई है। खैबर पख्तूनवा राज्य में स्थित प्रमुख बांध मंगला और तरबेला में 50% से ज्यादा पानी कम हो चुका है। IRSA के मुताबिक 2 जून 2025 को पंजाब में कुल पानी सिर्फ 1,28,800 क्यूसेक था, जो पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी सिस्टम में पानी में जो कमी है वो 10.3% हो गई है। पानी की वजह से कई इलाकों में 16 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। और अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो खेती है यानी करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन जो है वो सिंधु नदी पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का 77% एरिया चिनाब और झेलम नदी पर ही निर्भर है। और अगर पाकिस्तान की खेती भी किसी भी तरीके से अगर बर्बाद हुई तो पाकिस्तान खुद भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 21% खेती पर निर्भर करती है। और कंगाली में जीवन काट रहे करीब 45% लोगों को रोजगार खेती ही देती है। और पानी की कमी से बेरोजगारी और गरीबी का जो संकट है वो फिर से बढ़ सकता है। वही पाकिस्तान में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंधु नदी, चिनाब और झेलम नदी पर डिपेंड है, क्योंकि नदियों के पानी को रोक रोक कर पाकिस्तान बिजली बनाता है और पानी की कमी से पाकिस्तान में ब्लैकआउट तक हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर तनाव भी जारी है। फिर पानी की कमी से जो दोनों राज्य हैं उनमें संघर्ष भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आपको यह भी बता दें कि पानी की कमी से जूझते पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करने की मांग की है। विश्व के अलग अलग पटल पर जाकर के पानी को दोबारा छोड़े जाने की लगातार पाकिस्तान मांग भी कर रहा है। इस्लामाबाद ने भारत से इस फैसले पर कई बार विचार करने के लिए कम से कम 4 लेटर भेजे। इनमें से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे और भारत के खिलाफ रणनीति अभी भी जारी है। और अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान कब घुटनों पर आता है। और भारत ये मानकर चल रहा है कि धान की जब बुआई और कटाई होगी उसके बीच में पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जल युद्ध, पाकिस्तान जो ये जल युद्ध जीतने की बात कर रहा है वो कैसे इससे जीत पाता है। जब पाकिस्तान की जनता पानी के लिए त्राही त्राही करते हुए सरकार और आतंक के खिलाफ सड़कों पर होगी, तब ये देखने वाली बात होगी
कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, और तभी आतंक का पाकिस्तान से खात्मा हो सकता है और भारत सुकून से रह सकता है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।